जुलाना में विजय दिवस पर कारगिल के जाबाजों को दी गई श्रद्धांजलि व वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। जुलाना कस्बे के जींद रोहतक रोड पर स्थित दावत हवेली में आज रविवार के दिन यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा शहीद सैनिकों की 58 वीरांगनाओं को इस दौरान सम्मानित किया गया। समारोह में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों, समाज सेवी, गणमान्य नागरिकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के तौर पर समाज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवियों की समुद्र में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में देश की वीर जवानों ने अपने साहस, शौर्य और बलिदान से भारत की सीमाओं की रक्षा की थी। ऐसे वीर सैनिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को देश की सेवा के लिए अर्पित किया है। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीदों के चित्रों पर कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था वह 3 मई से शुरू हुआ था और 84 दिन चला था और 26 जुलाई को इसका समापन हुआ था। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक है। कार्यक्रम के अंत में वीरांगनाओं को स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं पूरे दिन का कार्यक्रम किस प्रकार रहा। फौजी और फिर हरियाणा का फौजी किलकी मारते तो दुश्मन की बंदूक पड़ती है। तो वही जोश हम भरेंगे। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में पहुंचने वाले चरण सिंह मलिक जी, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व सैनिक संघ के, हमारे बीच में वेलकम करेंगे। खड़े होकर स्वागत करेंगे हमारे जोरदार तालियों के साथ, गाने के साथ जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री चरण सिंह परिवार के साथ उसके विद्यालय में क्यों न हम उसका जन्मदिन मनाएं। यहाँ दुलाना एरिया में महोदय ये मुहिम छेड़ी हुई है डॉक्टर साहब ने, तो हम ये चाहते हैं कि हर गांव में ऐसा होना चाहिए। हमारे बीच में सलामी खड़े होकर अपनी जगह पर दे सकते हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर आप उधर से अपनी
इसके बाद मैं निवेदन करूंगा तुरंत बाद कि वीर नारियों आप भी आए। कारगिल विजय दिवस हमारा सौभाग्य है कि हम उन शहीदों की कुर्बानी के बाद हमें विजय दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन वीरों को सत सत नमन, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए प्राण और इस वीरों की भूमि को अपने शौर्य से गौरवित किया। इस अवसर पर रामनिवास जी जिन्होंने किसान से अभिप्रीत हैं, आप तो निवेदन है आप उस पर विधि भी करें और आज सम्मान भी मिलने वाला है इस मंच के माध्यम से। रामनिवास डॉक्टर साहब के पास सब रास्ता देना है इनको वापस आने के लिए। अब वापस आ जाएंगे साहब, प्लीज बैठ जाए बाकी सब प्लीज बैठिए। हम कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं तो निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। रामनिवास जी हमारे मध्य में हैं तो हम गौरवित, एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे रामनिवास जी का। हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप दुलाना की इस पावनधरा पर यहाँ मौजूद हैं। देश खेड़ा से हैं आप, तो यहीं से इसी धरा से ही हैं, तो नरेंद्र जी की रेजिमेंट से भी हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे इस इलाके का नाम रोशन किया और हमारे माँ भारती के लिए आपने इतना गौरव स्वरूप कार्य किया। आप भी पुष्प अर्पित करें। इसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो आप सभी से निवेदन मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कार्यक्रम शुरुआत कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम से, रागिनी के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन भी होगा और उनको एक श्रद्धांजलि कर। अच्छा लिखते हैं, अच्छा वाचन भी करते हैं, तो इस अवसर सागर भरती माँ गंगा
ले रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। पुनः अब निवेदन करूंगा, रमेश जी हमारे मध्य हैं, प्राचार्य के रक्त रंजित इतिहास के पन्नों में, रक्त रंजित इतिहास के पन्नों में कहीं आजादी का रहा आगाज, कष्टों की कसौटी पर खरे उतर उन्होंने करवाया था राष्ट्र आजाद। वे मुश्किलें, वे कष्ट, वे अत्याचार, उनके संघर्ष का बने थे हथियार। उनके त्याग, उनके बलिदान और शौर्य से गोरों और मतवालों को चबाए नाखून चले कि वीरों की अमित गाथाओं से इतिहास और मातृभूमि स्वर्णमय बनी। कि वीरों की अमित गाथाओं और कथाओं से इतिहास और मातृभूमि स्वर्णमय बनी। उन माताओं के वीर सपूतों और लालों को नमन, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जिनकी दुश्मनों से खड़ी। चंद पंक्तियां उनके सर्वस्व समर्पण को दीपक दिखाने भर की बात में बन जाए। कि चंद पंक्तियां उनके सर्वस्व समर्पण को दीपक दिखाने भर की बात में बन जाए। आजादी की प्राप्ति उनसे हुई, पर स्वतंत्रता की रक्षा को आज धारीवाल हर कोई आगे आए। धन्यवाद। सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं आप, हमारे जवान हैं अभी भी आप। हमारे मध्य छोटा सा बेटा है इस अवसर पर 1999 का जो हमारा जो वर्ष था। नमस्कार, मैं ईडन गार्डन पब्लिक स्कूल की छात्रा आपके सामने सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी उम्र जब सपना आयो देखा मेरे देश तेरा ऊपर भाई कुछ को नहीं देखा। देश की शान फौजी कुकर देश छोड़ दे, कुर्बानी दी हमारी खातिर कुकर मुआ मोड़ ले। फौजी मारे देश के 24 घंटे मौत करता है क्या दिखावे से। भारत माँ का वादा पूरा कर लेंगे, मरे जाएंगे दुश्मनों ने मार। फौजी एक लाख तेरा चाहे लाख बदे मास भाई दुनिया से न्यारी तेरा फौजिया की बात। घर बार छोड़ कर देश खातिर जीवे से, दुख दर्द टका जान घुटे घुटे पीवे से। पीछे खातिर भाई को फौज में न जाना, 20-25 हजार का कोई जान न समझना। देश खातिर चीन का जुनून भी कुछ होवे से, पीसा है कमाना और लाख भी कमांदे। दुनिया भर के काम शेर गाड़ी भी खून कमांदे। किसी ने भी शौक नहीं छाती में गोली खाने का, उन छोटे छोटे प्यारे मरकाने रुआने का। उनके माँ बाप करे एकली औलाद थी, औलाद भी थी जो बत्ती भी तक औलाद थी। 21 की उम्र में शहीदों का था, पूरे गांव में किसी ने चूल्हा न जलाया था। भाई आऊंगा मेला लड्डू साथ न सोई थी, जावे का घूमा के लड्डू इन सपने में खोई थी। ना सोचन पाया कोई किस्मत उल्टा मोड़ खारी से। रे प्यारे से भाई की तो पेटी बंद गारी से, उठ लेना भाई बस बहुत हो लिया। 2 घंटे तक बैठी भाई बहुत सो लिया। क्या हो गया मेरे भाई क्या दबान न रुआवे से। माँ बाप खुदा भाई तू देखा ना तू जावे से। आज राखी भी बंधवाऊंगा तू अपनी छोटी बांध दे। बोल भाई तू क्या देगा इस लाडली सी बांध दे। सब कहे भाई मेरा कौन के नाम है का। लाडले भाई बता दे आज कितने जोड़ेगा मेरे तने राज भाई कोई बात ना। जाते माँ बाप की कहानी चल खा ले। मन लाग रहे हम न गए तल गाले भाई गए तल गाले। धन्यवाद। हम उन रणबांकुरों और निजाबाज पराक्रमी अमर बलिदानियों को यहाँ पे भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए अभी हम सब एकत्रित हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले जो एक सैनिक है, जो उसके अंदर एक जज्बा उमंग और उत्साह जो होता है, उसके साथ मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की। जोड़ा से ऊपर नहीं तरफ आवाज करें। भारत माता की, भारत
आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मैं बुझी हुई राख नहीं, अमर दीप हूं, जो वतन पे मिट गया वो शहीद हूं। साथियों, एक ही बात याद रखिए, आप झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके खून देश के काम आता है। अरे जब भारत माता का झंडा लेकर के बॉर्डर पे सीने में गोली खा करके और वो भारत माता की जय, तिरंगे की आन बान शान और राष्ट्र भगत होते हुए राष्ट्र को सौंपरी रखने वाला है हमारे आज वीर योद्धाओं को हम जितना भी सम्मान दे वो कम उसके एक शहीद की इच्छा क्या होती है। काश मेरी जिंदगी में शहादत की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में शहादत की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है आरजू का, ना खौफ है आरजू का, ना है जन्नत का, लेकिन जब भी शहीदों का नाम हो मेरा दिन नाम आए। आज हम इन शहीदों को याद कर रहे हैं। साथियों, आप बड़ी बात जानते हैं, आज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे हरियाणा के जो वेटरन यहाँ पे आए हैं, जिला अध्यक्ष, सभी पूरी टीम यहाँ जितने पहुंचे हैं, जितनी संख्या में जहाँ पे लोग पहुंचे हैं, और ये हरियाणा के अंदर एक पहला इकट्ठा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो जुड़ाने की टीम, इसमें पूर्व सैनिक समिति के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, पूरा जुड़ाना की कार्यकारिणी और पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान और बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कदम। आप बड़ी बात ये जानते हैं, 205 किलोमीटर दूर श्रीनगर से टाइगर हिल के ऊपर यह युद्ध लिया गया। मसौद थी, टाइगर हिल थी, तोलोलिंग था, सब जानते अच्छी तरीके से जानते हैं किस परिस्थिति में युद्ध है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर यह युद्ध लिया गया, जहां पे युद्ध सामग्री और राशन जाने के अंदर के हमारे को देखते होंगे। वो कैप्टन सुनील बत्रा, परमवीर चक्कर, मेजर जनरल इयान कार्डजो ने जिसकी चौकियों के ऊपर जाके के कब्जा किया और सारा प्रभुता था जो पाकिस्तान का, उसको बर्बाद करके हमने उसको हथियाने का काम किया। 22 मई को ये लड़ाई छिड़ी और 26 जुलाई को हमने वो पूरी ताकत के साथ सारी चौकियों के ऊपर कब्जा किया। उन कैप्टन विक्रम बत्रा, बोला बेटा छुट्टी काट के जाओ, कब आओ? जल्दी आगे। मां जरूर आऊंगा, या तो तिरंगे में लिपट गया हुआ या तिरंगा फहरा करके हम उनको सलाम करते हैं, उनके गुरु को हम सलाम करते हैं। लेकिन हम सैनिक, हमारे लिए राष्ट्र और तिरंगा सबसे सर्वोपरि है। हम ये संकल्प भी लेते हैं, ये मुल्क मेरी जान है, मैं मुल्क की रक्षा करूंगा, ये मुल्क मेरी जान है और इसकी हिफाजत के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान हो। तो आज भी हमारा कुर्बान, आज भी हम ये करते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में और बहुत से प्रवक्ता हैं। ये राष्ट्र, ये उत्सव को छोटा पर्व नहीं है। हमारे देश की सेना के आन बान शान कैप्टन चांद्रा पद्मश्री अर्जुन अवार्डी, हमारे मास्टर सूर्य महानरेबाजी, राष्ट्रपति अवार्डी, हमारे बड़े बड़े समाज सेवी आप लोगों के बीच में बैठे, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा। ये एक राष्ट्र पर्व के तौर पर है, जो एक राष्ट्रीय विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो ये हम उत्सव मना रहे हैं। साथियों, जब एक शहीद के लिए हमने वो चीज देखी है, हाइट पर चढ़ते हुए नाखूनों से पैर के नाखून छील करके उस पर हिल के ऊपर जाकर के कब्जा किया है। आज हम उनको एक श्रद्धांजलि रूपी इस महायज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके जो एक आहुति देने का जो आप लोगों ने काम किया है और इस यज्ञ को जिंदा रखने का जो काम किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। इन शब्दों के साथ समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी आवाज को सुना और मुझे बोलने का
मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जंग तो चंद राज होती है, जिंदगी बरसों तलक आती है। अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं? कुछ भूखे बच्चे रोते हैं, कुछ भूखे अंधेरा भी वतन, तेरा भी वतन, तेरा भी वतन, तेरा भी वतन, मेरा भी वतन। जोरदार तालियां देने के लिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसाए, मेरे दोस्त, मेरे जीते जी सदा बस इतना याद रहे, जाओ जरा और मैं निवेदन करूंगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम जब हमारे मध्य चल रहे हो रहे हैं तो बच्चों को इनाम बीच में ना दें प्लीज, बाद में दे दें ताकि बीच में उसके बाद जोरदार। तो आराम से रिटायर हो सकते हैं, आगे चल रहे हैं बस। अगले साल तो देश की सेवा में करेंगे, बाकी के बच्चों की सेवा में। अमरनाथ जी, अमरनाथ जी तो मन नहीं, मेरा नाम आ रहा है मेरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ से हूँ और मैं 18 कैंडिडेट कारगिल युद्ध हूँ। आप लोगों सभी को बता देता हूँ, कारगिल युद्ध मैंने भी लड़ा है और मैं 19 जनवरी इसको मई को मेरी हाजिरी थी। कारगिल युद्ध में जाने के लिए छुट्टी काट के गया था मैं और 22 मई को उसने मेरे को सीधा ग्रास सेक्टर भेज दिया था। और मैं अगर पूरी स्टोरी दिखाऊंगा तो बहुत लंबी है, क्योंकि 3 महीने ये युद्ध चला था और युद्ध लड़ने में मेरे को कितनी कठिनाइयाँ हुई वो आप लोगों को भी पता है। जितने फौजी भाई बैठे सारी, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपना परिचय दे दिया और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। राजनीति इसकी गाड़ी आओ थी मैंने जो रेडी ये बताया करे बाकी बात है बढ़िया गाँव मिला ना स्वाद नहीं आओ तो बंद कर देना। तो ताड़ी ये स्वाद सारी आएगा, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
जितनी भी कि कितनी बार वीडियोज हैं आज जो जीवित हैं और जिनके आदमी चले गए थे, उनकी संख्या क्या है? 12 यहाँ हाजिर हैं। बाकी जो नहीं भी आई है वो कितनी है? टोटल अपनी 58। मतलब आप डिस्ट्रिक्ट की ले लो कि पूरा हरियाणा? अच्छा, आज अपनी यहाँ पर आई है वो है इन्होंने बताया 12 यहाँ है। हम बता रहा हूँ। हाँ, ये कारगिल की है वैसे बात नहीं, कारगिल की अच्छा, इनके सबके अकाउंट नंबर आप मुझे देंगे ठाव के, ठीक है? और एक के खाते में 11,000 रुपये डालूंगा। वो अमाउंट लगभग 6 लाख रुपये बन जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया क्योंकि यहाँ की कोई कमी नहीं है, ठीक है? मेरा तो सिर्फ इतना ही है कि जो मान सम्मान मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, जो नहीं आए वो भी मेरे लिए वही हैं, जो आए हैं वो भी मेरे लिए वही हैं, ठीक है? ये नरेंद्र जी हमारे लाठर साहब की जिम्मेवारी है कि ये अकाउंट के साथ, फोन नंबर के साथ, और अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर IFSC कोड हो और बैंक का खाता होना चाहिए, ठीक है? वो आप मुझे मुहैया करा दे, मैं 5-5, 10-10 करके सबको निपटा दूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको शायद ना भी पता हो, दिल्ली में एक फंक्शन किया था तालकटोरा स्टेडियम में। दिल्ली में एक फंक्शन किया था तालकटोरा स्टेडियम में, और उसके अंदर उस टाइम अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, और पूरे हरियाणा की जितने शहीद थे उनके परिवारों को हमने 1-1 लाख रुपया दिया था। और उसके अंदर हरियाणा नहीं था, उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के थे, 575 जितने भी थे सबको 1-1 लाख रुपया दिया था। और उस कमेटी को मैंने मैनेज किया था। और साहब सिंह वर्मा उस टाइम पे अपना शायद मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया था, तो हमने उस टाइम भी किया था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी तरफ से जो हमारे सैनिक हैं, वो जरूरी नहीं कि भाई शहीद हुए हो, कोई भी सैनिक हो, सैनिकों को कोई भी प्रोग्राम हो, कहीं पर भी कोई ड्यूटी आप लोग लगाएंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने नरेंद्र जी को बोला था मेरे को आते टाइम दे देना, क्योंकि इन्होंने कहा हमारा फंक्शन चल रहा, मैं अकेला नहीं हूँ, जैसे भी है, तो मैं जाके आगे बैठ गया था। वहाँ से उठ के मैं अभी इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा देर इतनी देर यहाँ नहीं बैठ सकता ना। उम्र का तकाजा लगा लो, चाहे जिन हालतों में मैं रहता हूँ पूरे दिन, ठीक है, वो लगा लो। इसलिए मैं उसके यहाँ से चला गया था और आपने बुलाया, आपने जो समय दिया, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, ठीक है? पूरे गांव की तरफ से, पूरे हमारे लाठर परिवार की तरफ से और पूरे जिले की तरफ से जितने भी लोग आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमारे सेना से संबंधित लोग हैं, उनको दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ताली से स्वागत है यहाँ सभी। पूर्व अध्यक्ष, अन्य जिलों से आए हुए अध्यक्ष, भाषण का समय नहीं है, केवल संदेश होता है। तिरंगा लगा हुआ बराबर में, देश का हर नागरिक आस्था रखता है, लेकिन उस आस्था में जो अंतर है
वो यही प्रकट करते हैं जो सेवा करके मेरे सामने टोपी पहने हुए बैठे हैं। और एक 85 साल के बुजुर्ग को भी टोपी पहना करके एक नौजवान की श्रेणी में खड़ा कर दिया मंच पे। साथियों, हर नागरिक जो है अपने ताने बाने को सोचता है, रिश्तेदारी सोचता है, कारोबार की सोचता है, लेकिन मेरा ये जवान जो भारत माँ के चरणों के अंदर जाकर के निद्रा में सो गया, केवल एक ही लक्ष्य था कि दुश्मन अगर मेरी तरफ, मेरी माँ के भूमि की तरफ अगर निगाह करता है तो उस निगाह के ऊपर उसी वक्त गोली निगाह लगा करके मैंने उसकी आंख को निकालना है। साथियों, एक टीम 15 अंक में से 12 अंक में पहुंच गई और दूसरी टीम जो है ना भी 1 अंक नहीं बना पाई थी। वो मैदान पे सोच रही थी कि मैंने ही जीतना है। अगर 12, 14, 5, 7, 8 साल मैच चलता रहे तो इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद कब आता है कि 12, 13 में पहुंच गई 15 पे और 1 नंबर से चल करके और विजय पताका कारगिल पे लहरा दी। 16 चौकी के ऊपर पाकिस्तान के जो है ना अपने हथियार 7 बार लेकर के ऊपर आकर के आसमान की तरफ देख रहे हैं कि ये तो हमारा ही होगा। और हमारे भारतीय जो है ना जब नीचे से चले तो एक को लपेट करके नीचे फेंक दिया और वहां जाकर के अपनी पताका लहरा दी। उन वीरों को सलाम। साथियों, वो एक संदेश दे गए हमें कि जो हमारी बेटियां, बहनें, माताएं हैं, उनकी परवरिश जो है ना वो हमारा फर्ज है। उनके दुख सुख में हम पीड़ित हों, साक्षी बने। आज जुलाना के नरेंद्र लाठर और उसकी टीम इस सारे प्रोग्राम के लिए विशेष बधाई की पात्र हैं। जब अध्यक्ष महोदय ने ये सलाह करनी शुरू की कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इस पार्क को फंक्शन को करे, जो सालाना वार्षिक फंक्शन हम कार्य का मना रहे हैं, जिला स्तर पे बगैर किसी चर्चा के नरेंद्र जी ने धड़ल्ले से कहा कि हम जुलाना के अंदर मनाएंगे, तो विशेष बधाई के पात्र हैं। बार बार उनको हम धन्यवाद करते हैं। साथियों, एक बुजुर्ग या खड़ा होकर भाषण दे कि इन बेटियों के लिए हमारा कर्तव्य बनता है, तो उसकी सोच सबसे पहले ये भी होनी चाहिए कि उसकी सोच क्या है। मैं इस अवस्था में पेंशन पे निर्भर हूँ, लेकिन वो निर्भरता जो है ना मेरा अलेवा गांव होने की वजह से हल्का उचाना और जींद समाज सेवा के इतने कार्य हो जाते हैं कि मुझे 60 देने का मौका भी कम मिलता है। मैंने कहने का मतलब फाइनेंस को देखते हुए मैं हर बेटी को आशीर्वाद के रूप में 500 रुपये जो है ना अपनी तरफ से भेंट करता हूँ और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। कारगिल विजय को याद करने के लिए उन शहीदों को सभी हमारी वीरांगनाएं हैं। मैडम आप आगे आओ, दूसरा नंबर आओ। श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज बहुत ही बड़ा मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं मनसा सिंह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन चंद्र सिंह मलिक जी व समस्त हमारे आज सम्मानित जो हमारे पदाधिकारी हैं, निर्मल मैडम हैं, वीर नारियां हैं, वीर माताएं और वीर परिवार और सैनिक भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, मैं सबको प्रणाम नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सुशीला देवी सिंह है। मैं एक वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी चलाती हूँ। 9-10 साल से मैं उसमें काम कर रही हूँ और विभिन्न समाज के जो जुड़े हुए काम हैं मैंने किए हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है रोजीना। अमूमन यहाँ पर उपस्थित आप सभी मेरे जो जानते होंगे, सभी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं।
ग्रुपों में मेरे वीडियो मैसेज आते रहते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मेरे मनिक सर जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में यहाँ पहुँचने का मौका दिया, आप सबके साथ काम करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का। और मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी आप सबके बीच में समाज से जुड़े हुए कार्यों को निरंतर ऐसे ही करती रहूंगी। एक बार फिर से वीर शहीदों को सशक्त नमन करती हूँ। जय। स्वयं दिन मान बदलेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा। स्वयं दिन मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शत नमन करती हूँ उन सभी शहीदों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में मां भारती के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। मैं मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेशाध्यक्ष कैप्टन चरण सिंह मलिक जी, स्टेट स्पोक पर्सन कैप्टन सजय पुरा जी, वुमेन विंग संग्राम को मेरा नमन है, उन बहनों को मेरा नमन है, उन बच्चों को मेरा नमन है, उन माता पिताओं को। मैं आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए जुलाना हल्का से और समस्त हरियाणा के जितने भी शहीदों ने शहादत दी, आज जिस समय वो शहीद हुए उस समय का मंजर ताजा हो आया होगा और उनके दिलों पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है, वो फिर से सभी बातें उनके दिलो जहन में जो कि तो उतर आई होगी। मैं अपनी ओर से उन सभी शहीदों के परिवारों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से कारगिल योद्धाओं के लिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना योद्धाओं को नमन। आप सब की कृपा कटाक्ष का प्रभाव है कि आप सब की कृपा कटाक्ष का प्रभाव है कि काव्य की कला आज माने चली आई हूँ, काव्य की कला आज माने चली आई हूँ। मन की उड़ान को अनंत आसमान दूंगी, मन की अनंत उड़ान को आसमान दूंगी। ये न मानो सिर्फ गीत गाने चली आई हूँ, झुकने न पाए श्रेष्ठ शौर्य की पताका कभी, झुकने न पाए श्रेष्ठ शौर्य की पताका कभी। साख देश प्रेम की बढ़ाने चली आई हूँ, साख देश प्रेम की बढ़ाने चली आई हूँ। चंपा और गुलाब का चिनार मेरा जूही शब्द, चंपा और गुलाब का चिनार मेरा जूही शब्द उन शहीदों पर चढ़ाने चली आई हूँ, उन शहीदों पर चढ़ाने चली आई हूँ। कारगिल वाले युद्ध में हुए हैं जो शहीद, उनके लिए सुबह शाम कर लीजिए। अटल इरादे कभी पीछे रखिए नहीं पग, पूरी जिंदगी की कुल काम कर लीजिए। पूरे जनमानस में भक्ति से बढ़े लगाओ, राम का है देश राम राम कर लीजिए, राम का है देश राम राम कर लीजिए। टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने वाले, टाइगर हिल पर तिरंगा फहराने वाले कैप्टन मनोज को प्रणाम कर
गीदड़ों को देख सिंह बौखला गया, गीदड़ों को देख सिंह बौखला गया। कोई कहता है चाहता तो बच पाते प्राण, कोई कहता है चाहता तो बच जाते प्राण, कोई कहता है वीर बकुला चला गया, कोई कहता है वीर बकुला चला गया। वीरता की दुल्हन से बिहा करके मनोज, वीरता की दुल्हन से बिहा करके आशीष, वीरता की वीरता की दुल्हन से करके शहीद। राम जाने जाने किस लोक चला गया है वो, राम जाने जाने किस लोक चला गया है वो। कुछ पंक्तियां हैं जो आप सबको शायद थोड़ी सी। सृष्टि रच ब्रह्मा को गुमान हो भले परंतु, सृष्टि रच ब्रह्मा को गुमान भले हो परंतु, एक जैसे सबके शरीर नहीं होते हैं, एक जैसे सबके शरीर नहीं होते हैं। कुछ गुणवान धनवान कुछ बलवान, कुछ गुणवान धनवान कुछ बलवान, पैदा कुछ लेके तकदीर नहीं होते हैं। कुछ भ्रष्ट कपटी कुचली कुछ अति क्रूर, कुछ भ्रष्ट कपटी कुचली कुछ अति क्रूर, शत्रुदल है कीर नहीं होते हैं। बच्चे तो हजारों जन्म लेते नित्य प्रति, किंतु बच्चे तो हजारों जन्म लेते किंतु नित्य प्रति कैप्टन मनोज जैसे वीर नहीं होते हैं, सभी शहीदों जैसे वीर नहीं होते हैं। आज जिन भी बन राज करने लगा है, शत्रुओं की सेना दिन रात पछताएगी, शत्रुओं की सेना दिन रात पछताएगी। आज हम तो विजय दिवस मना रहे हैं, शत्रुओं को भी नानी याद आई होगी और सोचेगी न जाने किस मुल्क में फंसी हुई हूँ, तेरी कीर्ति गाथा के नवीन गीत गाएगी, तेरी कीर्ति गाथा के नवीन गीत गाएगी। जिस लोक में बसा है सुख सुविधाएं मिले, जिस लोक में बसा है सुख सुविधाएं मिले, प्रकृति सदैव तुझे मस्तक झुकाएगी, प्रकृति सदैव तुझे मस्तक झुकाएगी। सुधिया समेट के शहीद रख ले वहीं पे, सुधिया समेट के शहीद रख ले वहीं पे, तेरी याद आएगी तो आंख भर आएगी, तेरी याद आएगी तो आंख भर आएगी। सहन सभाओं के आज हमारे सैनिकों के बीच में पहुंचे हैं, पूरे सैनिकों को करते हैं। अभी मैं हमारे लुधियाना के चेयरमैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूँ मैं सभी प्रबुद्ध जन लुधियाना के निवासी आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए एक भावुक दिन है। आज के दिन हम दोनों चीजों को मनाते हैं, एक विजय दिवस भी, जो कारगिल विजय दिवस जो आज से 99 में हुआ था, लगभग 27 साल पहले, जो टाइगर हिल की लड़ाई थी। आप में से सब इस बात से वाकिफ में, एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी, दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हुआ था, उसके बावजूद उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने पूरा सुना था ये, और ये हमारा सौभाग्य है कि उन वीरांगनाओं को आज हम सम्मान दे रहे हैं और उन शहीदों को हम नमन कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम आजादी में बैठे हुए हैं, आजादी की सांस ले रहे हैं। आप तो सभी शहीदों परिवारों से और सैनिक परिवारों से संबंध रखते हैं, आप इस बात को भली बात की समझते हैं। अच्छा हो और बहुत जरूरी है कि आम जनमानस इस बात को समझे कि सैनिकों की क्या भूमिका है किसी देश को जीवित रखने में, किसी देश को चलाने में, किसी देश को आगे बढ़ाने में। और हर व्यक्ति, बच्चे को, बड़े को ये महसूस करना चाहिए, ये नहीं कि जिस दिन दिवस हम मना रहे हैं या कोई समारोह मना रहे हैं उस दिन याद कर दिया, उसके बाद उसको भूल जाएं। ये जिम्मेवारी हमें सारी उम्र
और हमेशा 24 घंटे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ भी हमें सैनिक मिलते हैं या जहाँ भी हमें अवसर मिले सैनिकों को किसी तरह से सहायता करने का या सम्मान करने का, हम पीछे ना हटें, चाहे हमें उसी को याद दिलाएं या ना दिलाएं। इन सभी बातों के साथ मैं दोबारा से उन शहीदों को बहुत को जरूर दोहराऊंगा। एक फिल्म का गाना था, गाना क्या था, फिल्म ही था वो, ये उस शहीद के बारे में है। जब उसकी पत्नी को उस बात की खबर मिली कि भाई वो शहीद हो गया है, तो उसमें है, हो के मायूस मुझे उसने हटाया होगा। उसकी तस्वीर जो मेज पर रखी हुई थी, हो के मायूस मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा। आप कल्पना करो, जब किसी औरत को ये खबर मिलती होगी, उसके दिल पे क्या बीती होगी। आज वही वीरांगनाएं हमारे बीच में बैठी हुई हैं, इनको मैं शत नमन करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ। और ये प्रेरणा हम इन्हीं से लेते हैं कि इनके बगैर देश जो है वो बिल्कुल भी रहेगी, जीवित ही नहीं रह सकता। तो मैं दिल से ये मेरी प्रार्थना आप सभी को कि इसका महत्व समझें और इसको हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखें। बहुत बहुत आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार माँ भारती का उद्घोष और जय हिंद का उद्घोष हमने लगाना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिन शूरवीर की याद में आज हम इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले मैं जो कारगिल के अंदर जो हमारे शूरवीर हैं, सूरमा है, हमारे जवान हैं, जिन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और हमारी रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए और हम सबको सुरक्षित रखने के लिए जिन्होंने पीछे मुड़ के एक तरफ भी नहीं देखा, मैं उनको नमन करते हुए आप सभी को, मेरे सामने आप सभी एक्स सर्विसमैन जितने भी है, मेरी मातृशक्ति, आप सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ, आपको मैं नमन करता हूँ। जब 1999 में स्कूल में पढ़ता था और लगभग 10-11 साल का था, इतनी ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन एक चीज आज भी वो दिमाग में चलती है। वो बहुत ही उस समय बहुत कहते हैं कि हॉट टॉपिक था और मैसेज भी था कि 2 तरीके से सूचना आती थी कि इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठी हो रही है और उनके जो सैनिक हैं हमारे कारगिल की जो मेन जो पहाड़ियां हैं वहां बैठे, बड़ी मजबूती के साथ में बैठे हुए हैं और एडवांस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। उनका एक जवान मारा जाता तो हमारे 10 जवान शहीद होते थे। इस तरीके की जो वहां सिचुएशन थी, तो परिस्थितियां उस समय जो आती थी कि इस तरीके का जो माहौल है और बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान के जितने भी घुसपैठी है उनको बाहर निकालना। बच्चा था, सहम जाते थे इस चीज को लेकर के कि इस कंडीशन में कैसे बाहर निकल के जाए। 10-11 साल की उस समय उम्र थी और दूसरी तरफ मैसेज आता था कि फला गांव में फला एरिया के अंदर हमारा जवान शहीद हो गया और एक तरफ से गाड़ियां हमारे जवानों की भर के कारगिल की तरफ जाती थी और उसी डायरेक्शन में वो चीजें नीचे भी उतर के गांवों की तरफ जो हमारे जवान जो शहीद हो गए उनकी शहादत को लेकर के गाड़ियां आती थी। मेरे को खूब याद है, बहुत अच्छी तरीके से। अपने भी कुछ भी मैंने खोए भी थे 1999 की जो कारगिल वाली जो लड़ाई थी, कि जब ये मंजर जब आता था तो दिमाग के अंदर, आंखों के अंदर नमी की एक शोला और प्रतिशोध की भावना आंखों में घूमती थी। और जितने भी हमारे जवान शहीद हुए, आंखें नमन तो होती लेकिन बदले की भावना होती थी। और ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि हमारे जितने भी जवान जो वहां गए हुए हैं उनको वो शक्ति दे कि जो ये पाकिस्तानी इतने एडवांस पोजीशन पे वो बैठे हुए भी उनको पराजित करें और अपने देश का नाम और झंडा बुलंद करें। जो एक इंच जो जमीन है उसको वापस हम लोग
अपने बल और शौर्य के और ताकत के बल पर हम वो काम करें। तो आप सभी ने वो काम किया और जो नामुमकिन काम था, जो पाकिस्तान जो सपने सजोए हुए था, आप सबके पराक्रम से, आप सबके साहस से, आप सबकी वीरता से जो आज हिंदुस्तान का जो आज झंडा है आज भी बुलंद है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने लिए एक बार ताली जरूर बनाएं कि आपकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है और मैं कहता भी, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे यूथ है, किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो हमारे आर्मी पर्सनल हो, एयरफोर्स हो, नेवी, हमारे 3 विंग हैं, तीनों के हमारे कोई भी हमारे जवान मिले तो खड़े होकर के उनका अभिवादन हमें जरूर करना है, क्योंकि आप हो तो हम हैं। बहुत से यूथ ये बात समझ नहीं पाते हैं, वो इसको लेकर के चले जाते हैं नौकरी को लेकर के। मैं ये कहता हूं कि आप जो सेना के तीनों में कोई भी हमारा बड़ा है, हमारा भाई है, आज जो अगर सेवा कर रहा है, मैं ये कहता कि उसने जरूर नेक काम करें जो देश की सेवा के लिए मां भारती ने उनको चुना है। ये बड़े गर्व की बात होती है कि वहां नौकरी करने का जो मौका मिला है। दूसरी, अगर हमारा घर मजबूत होता है, हमारी जो मातृशक्ति है और जो हमारी बहन शादी होकर के वहां आई है, जो उनका मनोबल है, जो मानसिकता है, जो उनका जो दृढ़ है और उनको पता है कि मेरा बेटा है, भाई है या पति है, देश की सेवा के लिए अपने सब कुछ छोड़ करके वहां सेवा में गया हुआ है और उसको पता है कि रिस्क 100% है, गारंटी रिटर्न की 0% होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी माता है, मातृशक्ति है, शक्ति तो सबसे पहले इनके पास में, इन्होंने जब मनोबल मजबूत करके के हमारे बड़ों को जब देश की सेवा के लिए भेजा है, तो जो कहते हैं कि जो डिसीजन है वो तो आप लोगों के जरिए है। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर भी देखता हूं और मुझे बड़ा कहने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब भी मैं कोई भी वीडियो देखता हूं, रील देखता हूं, कि जो हमारा छोटा भाई जब आर्मी के अंदर या किसी भी, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो, जब वो गांव जाता है नियुक्ति के बाद में, पूरा गांव इकट्ठा होता है और पूरा गांव उसकी इस न्यू ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ा गर्व महसूस करता है कि हमारे गांव का बेटा आज आर्मी के अंदर गया है। ये बड़े, और कोई भी आप नौकरी देख लो, बहुत कम आपको देखने को मिलती है कि जब हमारे इन जवानों को इतना मान सम्मान गौरव मिलता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए कि मैं अपने जुलाना परिवार के जो लोग हैं, हमारे जो एक्स सर्विस मैन, उन्होंने 2 मांग हमारी रखी हुई है, मैं सभी के बीच में वो दोहरा भी देता हूँ। एक, हमारा शहीदी स्मारक स्थल को लेकर के डिमांड रखी है, लगभग 12 लाख रुपए की उसकी जो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। अपनी तरफ से वो जो ग्रांट है वो मैंने अपनी तरफ से वो करा भी दी है और यहाँ हमारे चेयरमैन साहब के साथ में बैठ करके भी हमारी बात हो चुकी है और थोड़ी क्लियरिटी हमारी है कि फंड को हम किस तरीके से हम यूज करें। जो शहीदी स्मारक स्थल है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से एक बात भी जरूर कहना चाहूँगा, जहाँ स्मारक स्थल नहीं है, चाहे वो विधानसभा वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, कि सभी जगह एक स्मारक स्थल जरूर होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर के अपने जान की जो कुर्बानी देते हैं, हम उनको एटलीस्ट याद जरूर करें कि हाँ, जब कभी भी जाना हो कि ये किसी एक दिमाग के अंदर, और जो न्यू कमर्स है, न्यू जनरेशन है, उनको भी ये मैसेज चला जाए कि हाँ, किन्हीं ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमें सुरक्षा दी है, तो कम से कम वो प्रेरणा उसके अंदर जरूर आए। दूसरी एक डिमांड रखी है जुलाना को लेकर के, ये जो सीडीएस के थ्रू जो कैंटीन को लेकर के जो एक बात और आई है, जो अभी जयपुर के अंदर जो 5 फुट है, उसको लेकर के भी अपनी तरफ से कार्रवाई मैंने स्टार्ट कर दी है और उम्मीद भी करता हूं कि वो भी आपके जुलाना के अंदर जो कैंटीन की जो डिमांड है वो भी आपकी पूरी हो जाए। लेकिन उसमें अभी काम हमारा बाकी है। जैसे ही उसका अप्रूवल आ जाता है, मैं अप्रूवल के साथ में आपके बीच में बैठूंगा और भविष्य में जो भी काम आप मेरे हिस्से में लगाओगे
मैं तन मन धन से आपके साथ में खड़ा रहूंगा और उसको पूरा करने के लिए जहां भी जाना पड़े, जो भी काम करना पड़े, मैं आपका जो मान सम्मान है, जो आपकी उम्मीद है, उसको नीचे नहीं होने दूंगा। इस बात का मैं आपको अपनी तरफ से आश्वस्त भी करता हूँ। बाकी का आपने मेरे को यहाँ बुलाया, इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान आपने दिया, और ये जो आपने जो कैप आपने मुझे दी है, ये मेरी आज तक की जिंदगी का सबसे अनोखा और अनूठा मान सम्मान है। आपके बीच में इस कैप का हमेशा मैं मान सम्मान रखूंगा और इसके आगे हमेशा ताउम्र नतमस्तक भी रहूंगा, और कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि जहां आपकी बात पूरी ना करी जाए। सभी जगह, सभी प्लेटफॉर्म पर अपने जितने भी आर्मी पर्सनल है उसका मान सम्मान गौरव उठाने का हम काम करेंगे, और कोई भी काम आपका अछूता नहीं रहेगा। हर एक काम के ऊपर संशय भी होगा, विचार भी होगा, और उसे पूरा कराने में भी वचनबद्ध रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश का मान सम्मान आपने हमेशा ऊपर रखा है, और वो जहां आपने चीजें छोड़ी है और उसको कंटिन्यूएशन में जो हमारे आर्मी पर्सनल है, आपने भी देखा होगा 99 के अंदर किस तरीके से हमारे पास में एमिनेशन का अभाव रहा, और आज मैं कह सकता हूं बड़े गौरव के साथ में आप लोगों के मार्गदर्शन, आपके एक्सपीरियंस की वजह से आज हमारा देश इतना सशक्त हो चुका है, मजबूत हो चुका है। और जरूर मैं याद दिलाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर के लिए कि जो आपका S-400 अगर वो कारगिल के समय होता तो शायद इतनी कैजुअलिटी हमारी नहीं होती, लेकिन जो S-400 अभी जो रिसेंटली हमारे बीच में जो आपके ही देन है, आपकी ही टेक्नोलॉजी, आपके विचार के वजह से जो मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट जो हमारे बीच में आया, उसकी वजह से हम कितना सेफ है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व भी आज इसका लोहा मानता है, और आज आपके ही नेतृत्व में और आपके ही एक्सपीरियंस के बलबूते आज एम्यूनिशन बाहर दिया जाता है। दूसरी चीज, हथियार से लेकर के और हमारे सेना के बीच में जो भी सामान बनता है, चाहे हथियार हो और चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है। मैं आपको भी उसके लिए बधाई भी देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश भी मजबूत हो रहा है, मैं उनको भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरीके से जो देश का जो मान सम्मान और तिरंगा का जो गौरव है, दिन प्रतिदिन हमारे जो आर्मी पर्सनल के जरिए और भी बुलंद हो। धन्यवाद। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। थैंक यू। लेकिन जोश नहीं है, खाना मिल जाएगा, घबराओ मत। सबसे पहले परिचय देने की जरूरत नहीं है, तकरीबन जानते हैं। समय बहुत हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा। आज 26 जुलाई 2026, आप सभी को मालूम है कारगिल विजय दिवस 1900 कारगिल का जो युद्ध था 1999 3 मई को शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत 3 मई 1999 और भारत का सबसे लंबा युद्ध, चाहे वो 62 है, चाहे 65 है, चाहे 71 है, कारगिल विजय की कारगिल युद्ध चला था जो 84 दिन चला था। 26 जुलाई 1999 को 84वें दिन तिरंगा फहरा के और पूरे कारगिल को अपने दोबारा कब्जे में लेकर विजय की घोषणा कर दी गई थी। अच्छा, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि खाना खाए बगैर मत जाएं। इस युद्ध में इतना लंबा युद्ध चला और दुश्मन जो था वो हमारी जो जमीन थी, जो फोर्स थी, वो काफी दिनों से अपना कब्जा जमाए बैठा था। हमारी सेना नीचे से ऊपर जा रही और वो ऊपर बैठा था, इसलिए हमारी ज्यादा कैजुअलिटी हुई। इस युद्ध के अंदर भारत ने अपने 527 वीर जवान खोए, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को खाली करवाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नमन करते हैं, नमन करते हैं।
आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने श्रद्धांजलि दी और मैं उन वीर माताओं को, हमारी जो वीरांगनाएं हैं, उनको भी नमन करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो आज बैठे हैं हमारी माता हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। किसी ने अपना भाई खोया, उसने किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन 2020 से जो हमने मुहिम छेड़ी है, अभी बीच में हमारे बहुत ही योगेश बैरागी जी ने भी बात की थी, कैप्टन जी ने, कि इनके लिए काम होना चाहिए। और ये संगठन जब हमने हाउस संभाला 2020 से, हमारा सबसे पहले लाइन में लिखा जाता है अमर शहीदों का सम्मान। अमर शहीदों, वीर नारियों और उनके जो आश्रित हैं, उनकी कोई भी समस्या है उसका समाधान, ये संगठन की मुहिम है। और इनके निशानों के लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है और उस पर हम बहुत ही अग्रसर हैं। हमारे जो निशान बोले जाते हैं, वो कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, सरहद पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। जुलाना के अंदर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की तरफ से कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें वीरांगनाओं को और जितने शहीद परिवार हैं उनको सम्मानित करने का काम करें। और यहाँ पर अच्छी गैदरिंग हुई काफ़ी, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। जो हमारी जुलाना की टीम थी, पदाधिकारी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट कैप्टन चरण सिंह मलिक साहब भी आए हुए हैं, सारे पूरे मेरे साथी बैठे हुए हैं, भिवानी से भी हैं, झज्जर से भी हैं, सोनीपत से भी हैं, सारे साथी आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और सारी जितनी वीरांगनाएँ थी और जो जितने भी शहीद थे, उनको सच्ची दिल से श्रद्धांजलि दी गई। और हम ये कहते हैं कि शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए, शहीदों के परिवारों को देखभाल करनी चाहिए। वो तो हमारे देश के ऊपर चले गए, लेकिन पीछे जो हम रह रहे, हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं भारतवासियों से भी और अपनी सरकार से भी अनुरोध करूंगा, उन परिवारों की देखभाल करें, उनकी जो हर संभव सहायता जो है वो की जानी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य बनता है। क्या नाम है सर आपका? मैं कैप्टन सज्जन कुमार बुरा, स्पोक पर्सन, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा। 27वां कारगिल दिवस, विजय दिवस मनाया गया है, जुलाना क्यों चुना गया अब की बार? मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन झज्जर डिस्ट्रिक्ट और कैप्टन धर्मेंद्र, अध्यक्ष झज्जर, हमने जुलाना के अंदर इसलिए नियुक्त किया गया, हमारे हरियाणा स्टेट के चरण सिंह मलिक साहब की अध्यक्षता में, और जुलाना सेंटर में होने के कारण फतेहाबाद, गुड़गामा, झज्जर, पानीपत, अंबाला सभी का ये हमने एक जगह, निश्चित जगह सेंटर चुनी गई। और हमने हमारे अध्यक्ष साहब की मोहलत के उससे और सभी के सहयोग से हमने जुलाना के अंदर ये प्रोग्राम 27वां ये अपना कारगिल दिवस मनाने की वो किया। और हमारे जिला जींद के जितने भी साहिबान हैं, उनने बहुत ही मेहनत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर, और हमारा वीर नारी जितनी भी हमारी सभी डिस्ट्रिक्टों की आई हुई थी, उनने बड़ा एक गौरव हासिल किया। हमने अपने शहीदों के याद में ये अपना प्रोग्राम किया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भारतवासी हरियाणा प्रदेश के जितने भी आदमी मेरे को सुन पा रहे हैं, आज कारगिल विजय दिवस जो हमारा 27वां कारगिल विजय दिवस था, उसका जो आयोजन था वो जुलाना के अंदर किया गया। और इसके आयोजनकर्ता थे नरेंद्र लाठर साहब और समस्त जुलाना टीम, और जींद का भी पूरा सहयोग रहा। देखिए, यहाँ जो जगह थी, हमने एक प्लान किया था, बार बार मीटिंग भी करी थी कि भाई अब की बार प्रदेश स्तरीय जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाए वो कहाँ पर मनाया जाए। तो लाठर साहब उसके लिए वॉलंटियर हुए और इन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बखूबी तरीके से इसको सफलतापूर्वक पूरा भी किया। और कारगिल विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं? देखिए, 3 मई से ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ था
और 26 जुलाई को इसका समापन हुआ था, जिसको हम 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये युद्ध तकरीबन 83 दिन चला, 84वें दिन इसको घोषणा कर दी गई। इसमें भारत के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें 74 हरियाणा के थे और तकरीबन 1760 भारत के जवान घायल हुए और 3000 से ज़्यादा पाकिस्तान के जो फौज थी, उसका आंकड़ा नहीं है, उससे ज़्यादा उनके घायल हुए और 2000 के करीब उनके सैनिक मारे गए, जिनकी डेड बॉडी लेने से भी पाकिस्तान ने मना कर दिया। और भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए और इस जीत को बहुत ही ज़्यादा जोखिम उठाने का एक युद्ध था और हमारे जवानों ने अपने जीवन का पूरा सर्वोच्च बलिदान दिया। अपने ये नहीं सोचा कि सामने से गोली आ रही है, नहीं, हमारे को अपनी ज़मीन को वापस लेना है। यही एक ध्येय था, अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने भारतवासियों के लिए। क्या नाम है सर आपका? मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा IBU। कारगिल विजय दिवस पर जुलाना में कार्यक्रम किया गया है, इसमें किस तरह की आपकी प्रक्रिया रही आज? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं जुलाना की इस पावन धरा पर बहुत ही सौभाग्यशाली इसको समझता हूँ, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चरण सिंह मलिक साहब ने जुलाना को चुना और इसका दायित्व मेरे को दिया और हमारी टीम को। हमारी जुलाना और जींद की टीम ने मिलकर के जो काम किया है, उसका मैं तहे दिल से और हमेशा से उसका धन्यवाद दे रहा हूँ। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र लाठर, करसोड़ा।